यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, खम्मा गणी होकम, और क्या बोलते हैं, हाँ, सत श्री अकाल, वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम। ये सारी जो भाषा है इसमें मैं आपको नमस्ते कह रही हूँ। अब ये वीडियो स्टार्ट ऐसे करने का रीज़न क्या था ये बता देते हैं। शायद आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये जो वीडियो है ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली होते क्या है, उन्हें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कम्युनिकेशन स्किल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये सब जगह काम आता है। आपको कहीं पे भी बोलना तो कहीं पे भी पड़ रहा है ना। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या आप कोई बहुत बड़े पोजीशन पे हो या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आप नीचे खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ या आप कहीं घूमने गए हो, सब जगह हर जगह कम्युनिकेशन स्किल आजकल बहुत ज़्यादा काम आई है क्योंकि बोलना तो आपको हर जगह पड़ेगा, फैमिली मैटर्स में भी बोलना पड़ेगा, राइट। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। तो सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन। सबने इसे बहुत ज़्यादा लोड से ले रखा है कि कम्युनिकेशन मीन्स स्टेज पे जाके, मतलब जो स्किल्स है वो ऐसे आती है कि जो बंदा स्टेज पे जाके बिना डर के बोल रहा है या कहीं पे भी अपनी बात रख पा रहा है वो स्किल्ड है। ये तो एक बहुत बहुत ज़्यादा ओवरव्यूड हो गया उस टॉपिक को। लेकिन रियलिटी में अगर जब मैं देखती हूँ उस टॉपिक को तो मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन इज द टेक्निक और द स्किल कि आप सामने वाले इंसान को अपनी बातों में या अपनी बात से कैसे कन्विंस कर सकते हो। दैट इज कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि आपको टीचर्स से भी बात करनी होती है। पता है, आपने कभी स्कूल में नोटिस किया होगा एक चीज़, मतलब मेरे साथ हो रहा था, मुझे याद है आज भी, वो लड़की याद है मुझे आज भी। एक स्टूडेंट थी मेरे क्लास में, नाम नहीं बताऊंगी। सो वो क्या, मतलब वो भी टीचर से बात करती थी और मैं भी बात करती थी, लेकिन टीचर मानती किससे थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे से नहीं मानती थी। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे चुपचाप। और वो जो बच्ची थी वो टीचर के सामने तो इतनी ऐसे, मैम, यस मैम, ओके मैम, आई हैव डन दिस, ओके मैम, या श्योर श्योर आई विल डू दिस, यस मैम। इस तरह से उसकी एक्टिंग रहती थी और पीठ पीछे कुछ और रहता था। तो आई वॉज ऑब्जर्विंग कंटिन्यूसली, ये कौन सा दोगलापन है, मेरे समझ के बाहर है, ये क्या है क्या। जब आज मैं देखती हूँ तो मुझे वो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो मेरे पास नहीं थी, या जो भी है नहीं है शायद, पता नहीं। तो उस टाइम ऐसा होता था कि टीचर्स, जैसे अब हम रीचेकिंग में भी करवाते थे ना, वापस टीचर को बोलो टीचर काउंट कर लो, टीचर एक बार चेक कर लो टीचर ये आंसर हमारा सही है टीचर। तो टीचर मेरी तरफ तो ऐसे नहीं बस जो दे दिया वो सही है, अब नहीं चेक होना है। लेकिन वहाँ जब वो स्टूडेंट जाती ना तो टीचर से वो ऐसे बोलती प्यार से, एकदम ऐसे टोन में, मैम यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, एकदम ऐसे स्लाइट टोन लेके जाना। और वो मैम से जो रिस्पेक्ट से बात करती तो वहाँ पे मैम थोड़ी पिघल जाती। तो फिर उसके बाद मैम को सुनना ही होता है उनकी बात। आंसर चाहे उसने मैंने सेम भी लिखा है तो भी मैम वहाँ मार्क्स मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे बोलने की टोन में दिक्कत थी। यह प्रॉब्लम है। कहावत सुनी होगी कि जो बोलते हैं उसका तो बोर भी बिक जाता है और जो नहीं बोलते उसका सोना भी बड़ा रहता है। ये कहीं ना कहीं 50-50% सही तो है वैसे देखा जाए तो। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ थोड़ा बहुत, हर केस में बोलना इज नॉट सोल्यूशन। आपको कहीं कहीं पे चुप भी रहना पड़ेगा। कभी कभी आपका साइलेंस भी आप आंसर्स देते हैं, कभी कभी एक्शन आंसर देते हैं, आपका काम बोलता है। मैं इस चीज़ में मानती हूँ प्रॉपरली। लेकिन कम्युनिकेशन तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। सो विल टॉक अपॉन इट, है ना। अब ये स्किल डेवलप कैसे की जाती है ना। इससे पहले मुझे ये बताना कि हम सब जो भी है, इंसान, बच्चे, पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, सब, मैं सब की बात कर रही हूँ। हम सब जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर, हमारा जो अंदर का मन है उसमें क्या चल रहा होता है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे फैमिली में एक बात रखनी है और मुझे पता है कि ये कोई भी नहीं सुनने वाला है मेरी बात। अब मुझे कुछ कन्विंस करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा टॉपिक ले लो, करियर वाइज ले लो, है ना, या फिर कोई भी रिलेशन वाइज ले लो, कुछ भी। अब मुझे वो चीज़ कन्विंस करवानी है अपने पेरेंट्स से बता के उन्हें, तो वहाँ पे मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन, आपका कन्विंसिंग पावर। दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज, कि सामने वाला आप पर फर्स्ट टाइम आपसे बात कर कर उसे क्या फील हो रहा है और वो कैसे आपकी बातों को ले रहा है। कम्युनिकेशन में पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती, कभी कभार, मैं हमेशा नहीं बोलूँगी, कभी कभार कर जाती है कि व्हाट इज़ योर लुक, फर्स्ट लुक, ये कभी कभार मैटर करता है। ऑफिस वगैरह में जब इंटरव्यूज देने जाते हो ना आप लोग, तो वहाँ मैटर करता है ये सब चीज़ें। ये तो बात की बात होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो अलग टॉपिक है पूरा, हम कम्युनिकेशन पे बात कर लेते हैं। मैं क्या बोल रही थी, आई थिंक मैंने बोला था अभी कि आप लोग अगर किसी ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे भी मैटर करता है कम्युनिकेशन। उससे जस्ट पहले मैंने ये कहा कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता होता है जब हम किसी से भी बात करते हैं। और जो पेरेंट्स है, मैंने वो एग्जांपल लिया कि वहाँ बात रखनी है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, कन्विंस करना आपको आना चाहिए। अब कैसे कन्विंस करते हैं, देखो, एक होता है बात करने के, पता है बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आपको कब कैसे बोलना है। आप कहीं पे आप शोक सभा आपने कभी अटेंड करी हो अगर, तो वहाँ पे आप एनर्जेटिकली नहीं बोल सकते। वहाँ पे जो एंकर है, जो एंकरिंग करेंगे, वो एकदम लाइटली, वहाँ पोलाइटनेस, वो सब चाहिए। आप स्कूल में अगर कोई फेस्टिवल है जहाँ पर आपको एनर्जी दिखानी, तो वहाँ पे आप स्लो होके, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा मतलब काम करेगा कम्युनिकेशन में। तो मैंने बोला कि 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं कोई स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ तो मुझे पता तो नहीं है कि ये कितने तरीके होते हैं, लेकिन मैं ऐसे बता सकती हूँ कि हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी से भी बात करने के। किस सिचुएशन पे कैसे बात रखनी है वो बहुत एक स्किल ही है टोटली। कि एक ही सिचुएशन है, उसमें कोई 3-4 इंसान है तो चारों इंसान में से किसी एक की बात ही मानी जाती है, 3 की नहीं मानी जाती। उसके पीछे रीज़न जो है ना, थोड़ा बहुत आपकी कम्युनिकेशन, आप किस टोन में बात कर रहे हो, आप उस सामने वाले इंसान को कितना कन्विंस कर पा रहे हो। इंटरव्यूज़ में भी आप लोग देखते होंगे, अगर इंटरव्यूज़ जो होते हैं ऑफिस, जॉब, कहीं पे भी आप जाओगे, आजकल सब जगह इंटरव्यू होते हैं, तो वहाँ पे आप टीचर को कैसे पार्डन कर रहे हो, कैसे टीचर को आंसर्स दे रहे हो, और अगर आप रुक रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, दैट ऑल मैटर्स, है ना। तो अगर सपोज मुझे किसी से बात करनी है, तो आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे फ्रेंड्स भी हो हमारे आसपास, और सपोज कोई है हमारा बहुत क्लोज वन है, और हमें उनसे कुछ कहना है, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि बोलूँ या नहीं बोलूँ। ये क्यों सोचते हैं पता है? हमारे पहले मन में सोच आती है कि सामने वाला क्या सोचेगा या उसे कैसे लगेगा। हम सबसे पहले यही सोच लेते कि यार मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी जो हम सोच रहे होते हैं उससे उल्टा होने वाला होता है, लेकिन फिर भी हमने क्योंकि सोच लिया है तो वही होगा, हमें ऐसे लग जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मेरी कोई फ्रेंड है या मेरा कोई फ्रेंड है जिससे मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज हम 3-4 साल से मिले नहीं है, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स से, ठीक है, और मुझे उससे कुछ कहना है, मेरे दिल में बहुत चीज़ें हैं उसे बताने के लिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा गैप आ गया है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, या मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि यार अब तो ये बहुत ज़्यादा अलग हो गई है, पहले तो अलग थी, ये सब चीज़ें आती है, हम बोल नहीं पाते उस टाइम। ये होता है, इसके पीछे का ये रीज़न है। मुझे किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि वाई वी कांट इंटरेक्ट विद द पीपल व्हेन वी वांट टू। कभी कभी ऐसे होता है कि जब हमें इंटरेक्ट करना होता है तब हम नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? और कभी कभी हमें इंटरेक्ट नहीं करना होता है पर फिर भी हम अपने आप को बोलने से नहीं रोक सकते। ये दोनों केस बहुत अलग है। ये जो क्वेरी थी इसी के ऊपर मुझे टोटली बात करनी है आज, कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है कि आपकी जो माइंड है ना, तो जो पीछे जो बैक में जो चल रही है ना, वो थिंकिंग, वो बहुत मैटर करती है। आप कब क्या बोल रहे हो अपने माइंड में, वो ही मैटर करेगा आप कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तब, है ना। कि मुझे अगर उसे कुछ बात बोलनी है तो मैं पहले सोचूंगी कि उसे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, उसे हर्ट होगा
या वो एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा जो मैं बोलूँगी। अगर पेरेंट्स है, उनके सामने कुछ रखना है तो हम सोच लेते हैं पहले से, काम मानने ही नहीं वाले, क्या ही बोलना, बोलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, इतने टाइम से बोल रहे हैं ना, ये होता है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगी इसके बेस पर, मुझे जस्ट याद आया, मैंने कहीं से देखा था, सुना था, मुझे याद नहीं, कहीं तो पढ़ा था या कुछ तो था। तो एक अंधा व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है, वो बैठा था ज़मीन पर, और उसे क्या मतलब, वो पैसे कटोरा था उसके पास, उसके पैसे चाहिए थे, है ना, उस टाइप से, उस सेंस से बैठा था। तो उसके पास एक स्लेट थी, उसने लिखा था, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, तो आप लोग कुछ दान मुझे दे दो, कुछ इस तरह से लिखा था उसने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब उसे एक दो थोड़ा बहुत ही मिला। नेक्स्ट दिन उसका दूसरा फ्रेंड आया, उसका एक फ्रेंड है, वो आता है, बोलता है रुक मैं लिखता हूँ, फिर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलते तेरे को। तो फिर वो लिखते हैं उस स्लेट पर कि मैं इस खूबसूरत दुनिया को, इस खूबसूरत नज़ारे को देख नहीं सकता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ये लाइन लिखी और फिर उसकी झोली भर गई, है ना। तो ये जो 2 लाइन्स थी, इसमें डिफरेंस क्या था, बोलने का वे बहुत मैटर करता है, लिटरली बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सी लाइन कब छेड़ रहे हो, कब कितना बोलना है और क्यों बोलना है और कैसे कन्विंस करना है। मेन पॉइंट्स यही है कम्युनिकेशन के, है ना। तो इस एग्जाम्पल से शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बोलना कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें बोलना तो आता है, हमें पता है कि हमें किस चीज़ के लिए लड़ना है या किस चीज़ के लिए बोलना है आगे जाकर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कैसे बोलना है। हम डायरेक्टली बोल देते हैं, डायरेक्ट चीज़ें हर जगह काम नहीं आती, कहीं पे पेशेंस, आपका वे, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, सब कुछ मैटर करता है कहीं कहीं पे। और कहीं पे ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं, आपको सिर्फ 1 सेकेंड में आपकी बात खत्म, मतलब 1 मिनट में आपकी 1 लाइन में बात खत्म करनी है, ऐसे भी आपको आना चाहिए। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के बेस पर। और जब हम किसी से बात करते हैं तो हमेशा ये जो सोच है ना, इसे हटा देनी है, क्योंकि कोई क्या सोचेगा वो बात की बात है, लेकिन एक बार आपके जो मन में है वो कहना है, मतलब कहना है। मेरा तो यही फंडा है, सीधी बात है भाई, जो मेरे मन में है मैं बोलूँगी, फिर चाहे वो कोई सुने चाहे ना सुने, आई डोंट केयर, मुझे कहना है। क्योंकि मैंने एक बार अगर कह दिया, ठीक है, तो मेरा जो रिग्रेट है वो खत्म हो जाता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, या मुझे जो बोलना था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब वो उसकी प्रॉब्लम है कि उसे एक्सेप्ट करना था नहीं करना था, दैट्स हिज लाइफ, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे जो बोलना है मैं कैसे भी कन्विंस करूंगी एंड आई विल डू इट। फिर चाहे वो मेरे 10 साल का गैप आया है, 15 साल का गैप आया है, या फिर 5 साल का गैप है, या फिर हम कुछ दिनों से अगर बात नहीं कर रहे तो भी मैं बोलूँगी कि देख भाई ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा है। तो फिर अगर फिर भी मेरी कोई गलती है तो आई वुड एक्सेप्ट इट ऑल्सो। ये मेरे कम्युनिकेशन का तो यही तरीका है कि कुछ है मन में, मुझे बोलना है, फिर चाहे वो सही है गलत है, सामने वाले को कैसा लग रहा है, आई डोंट, मतलब केयर तो करती हूँ लेकिन इतना नहीं सोचती बोलने से पहले। सब कहते हैं सोचना चाहिए बहुत, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं सोच लूँ बोलने से पहले तो फिर मैं आधी से ज़्यादा बार चुप हो जाऊँ, मैं बोलूँ ही नहीं। फिर मैं जब सोच ही लूँ कि उसने क्या सोचा होगा, मैं ये सोच के बोलती हूँ कि यार मेरे मन में आया, मैंने बोला, अगर उसे लगना होगा तो लगेगा, नहीं लगना तो भी ठीक। मेरे बोलने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसको, ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट तो होने वाला है नहीं वो इंसान जो भी है सामने। इतना मुझे बोलना आता है कि मैं हर्ट तो कर नहीं सकती किसी को जल्दी मतलब ऐसे कर नहीं सकते अपन, अपना मन अंदर से ऐसे ही है कि नहीं कर सकते। मैं मेरी बात नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर सकते जल्दी तो। और अगर हर्ट हुआ तो भी मैं बात कर ही लूंगी, मतलब इतनी कन्विंसिंग और इतना कॉन्फिडेंस अगर है बात करने में आप में कि कुछ ही हो, मुझे तो बात करनी है, तू क्यों बात नहीं कर रहा, क्या रीजन है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको बात करवा देगा, किसी से भी बात करवा देगा, नहीं चाहोगे तो भी बात करवाएगा। क्योंकि कभी कभी चुप रहना सही नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है केसेस रिलेशंस में, आप देखोगे आपके रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे हैं तो क्लोज वंस, तो आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ माइल्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है आपके घर में, तो आप लोग बोलना ही छोड़ देते हो। ये होता है काफ़ी घर में, देवरानी जेठानी सासू
ससुर वो सब उस वाले केस की बात कर रही हूँ मैं। बहुत झगड़े होते हैं और होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी नफरत भर जाती है उन दो इंसानों के बीच में कि बस या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, फिर कोई ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब होता है गाँवों में, मतलब देखा है मैंने। सबकी बात नहीं करती मैं कभी भी, मैं बहुत ऐसे कुछ घरों की बात करती हूँ कि हाँ कुछ घरों में ऐसा होता है कि एक बार मन में नफरत आ जाती है, किसी से आप बात कर रहे हो तो आपको ऐसा है कि मतलब किसी से आपकी कोई कोई ऐसे पता है इंसान होते हैं, कभी कभी सुना होगा आपने, मेरी एक बार हट गई ना मन से वो इंसान तो फिर हट ही गई, फिर मुझे नहीं बोलना है उससे चाहे जो हो जाए। मैं तो मेरे एक बार उतर गई तो उतर गई, ये जो लाइन है ना इसका मतलब क्या है कि मुझे वो इंसान नहीं पसंद है, अब मैं उससे नहीं बात कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनके खुद के रीजंस आ जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक है, दिन एक है, इंसान भी, आप सब लोग एज अ ह्यूमन सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। गुस्सा आना, प्यार करना या किसी से झगड़ा करना, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ कैसे झगड़े हो रहे हैं और क्यों झगड़े हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम अपनी जो मन में चल रहा है कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और बना के बोल रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब हम बना के चीज़ें बोलते हैं ना तो वो चीज़ उसके दिल पे नहीं लगती। आप कभी किसी को सॉरी भी बोलोगे तो एक होता है मन से सॉरी बोलना और एक होता है सॉरी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब मन से आती है ना चीज़ें तो निकलेगी। आपको कहीं कोई बुक रीड नहीं करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपके मन से चीज़ें मतलब मन में है वही बोलना है तो बोल देना। हर केस में फॉलो मत कर देना कि मेरे मन में आया टीचर सो आई एम लाइक दिस, नहीं, ऐसे हर केस में सब चीज़ फॉलो नहीं होती। मन में जो आता है वो आप रिलेशन वाइज बोल सकते हो। टीचर्स को भी मतलब टीचर्स आपके जैसे आपसे हाई लेवल पे जो हाई लेवल प्रोफाइल पे जो आपके जॉब प्रोफाइल पे जो है उन्हें भी आपको कोई बात कन्वे करनी है तो ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, वहाँ ऐसे सब चीज़ें नहीं चलती।